हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथी जी है पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पिछली क्लास में हमने आपको सवाल नंबर 40 तक करा दिए थे। आज देखते हैं सवाल नंबर 41। किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों, एक खेत है, इसके चारों ओर एक रास्ता है। जिसका क्षेत्रफल दिया है इन्होंने 72 वर्ग मीटर। और दोस्तों, रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 72 वर्ग मीटर। तो दोस्तों, ये हमारा बाहर से हो जाएगा। दोस्तों, माना खेत की प्रत्येक भुजा x, तब ये बाहर से इसकी एक प्रत्येक भुजा हो जाएगी x + 4। तो दोस्तों, खेत का क्षेत्रफल बाद में निकालेंगे, पहले हमें x का मान निकालना है। तो इसके लिए हमें बाहर वाले क्षेत्रफल में से, इस पूरे क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला क्षेत्रफल घटाना है। तो करते हैं इसको। ये हो जाएगा x + 4 गुना x + 4 माइनस x² बराबर, ये दिया है इन्होंने 72। तो करते हैं इसका सोल्व। x² + 16 + 8x माइनस x² बराबर 72। दोस्तों, इससे ये कैंसिल, तो 8x बराबर आ जाएगा 56, x बराबर हो जाएगा 7। निकाल लेते हैं खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर बराबर 49 वर्ग मीटर। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 42। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमाप कितनी होगी? दोस्तों, मैदान का क्षेत्रफल दिया है। मैदान का क्षेत्रफल बराबर 1764। दोस्तों, क्योंकि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर बराबर, ये है हमारा 42 का वर्ग, तो 42 का वर्ग। तो दोस्तों, भुजा हो जाएगी हमारी 42, भुजा बराबर 42। तो दोस्तों, एक वर्गाकार खेत है, इसकी प्रत्येक भुजा 42 है। यदि हम इसकी प्रत्येक भुजा में 2 से गुना कर दें तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। और यही उसने कहा है कि इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना होगा। तो दोस्तों, इसकी जब एक भुजा हो जाएगी 42 दूनी 84, नई भुजा बराबर 84, तो परिमाप आ जाएगा इसका, परिमाप बराबर 4 गुना 84 बराबर 336 मीटर। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 43। एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमाप 160 मीटर है।
आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत की लंबाई कितनी है? दोस्तों माना आयत की लंबाई बराबर L और चौड़ाई बराबर B और परिमाप दी है। परिमाप बराबर 160 मीटर। दोस्तों परिमाप होती है हमारी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगी 80। तो दोस्तों चौड़ाई हमारी आ जाएगी, चौड़ाई बराबर 80 माइनस L। और दोस्तों मान लेते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर x और परिमाप दिया है, परिमाप बराबर 160 बराबर 4x। तो दोस्तों भुजा आ जाएगी हमारी, भुजा x बराबर, जब आप इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 40। और दोस्तों सवाल में कहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। तो इसको लिख लेंगे लंबाई गुना चौड़ाई प्लस 100 बराबर x स्क्वायर। अब इनके मान रख देंगे L इंटू B है हमारा 80 माइनस L प्लस 100 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 1600, या ये हो जाएगा 80 L माइनस L स्क्वायर बराबर 1500। ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर माइनस 80L प्लस 1500 बराबर 0, या हमारे यहाँ से आ जाएगा L इंटू L माइनस 30 माइनस 50 इंटू L माइनस 30 बराबर 0, और ये हो जाएगा हमारा L माइनस 30 और L माइनस 50 बराबर 0। तो दोस्तों L बराबर हमारा 30 और 50, क्योंकि दोस्तों लंबाई ज़्यादा होती है इसलिए लंबाई हमारी आ जाएगी L बराबर 50। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर D। दोस्तों ये सवाल मैं बहुत शॉर्ट कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना बड़ा इसको किया। करते हैं सवाल नंबर 44। एक वर्ग तथा एक आयत की परिमाप बराबर है यदि उनके क्षेत्रफल क्रम से a वर्ग मीटर तथा b वर्ग मीटर हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों माना वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर x और आयत की लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B। तब कहा है वर्ग का परिमाप 4x बराबर आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस B। 2 से 2 कैंसिल 2 बार, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर L प्लस B अपॉन 2। तो दोस्तों देखते हैं इनके क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, मान रख देते हैं ये वाला, ये हो जाएगा L प्लस B का वर्ग अपॉन 2 का वर्ग 4 बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB।
डिवाइड बाई 4। दोस्तों निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुना B। दोस्तों अब आप इनमें L और B का कोई भी मान रख के देखिए, हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल ही बड़ा होगा। तो रख के देखते हैं। हमने इसमें रखा L बराबर 2, L बराबर 2 और B बराबर 1, क्योंकि दोस्तों दोनों का मान हम सेम नहीं रख सकते, क्योंकि लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम। तो देखते रखकर ये हमारा हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 इंटू 2 गुना 1 बराबर 4, 5 और 4 9 बटे 4। दोस्तों ये बार बटे में 4 है। और अब इसमें रख के देखते हैं 2 गुना 1 बराबर 2। तो दोस्तों हमेशा हमारा यही बड़ा आएगा। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल दिया था इन्होंने A और आयत का क्षेत्रफल दिया था B। तो दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा A ग्रेटर देन B, आंसर नंबर C। दोस्तों ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे करवा के दिखाया है, नहीं तो आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल ही हमेशा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा, जब उन्होंने दिया हो कि दोनों के परिमाप बराबर है। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 45। वैसे ये भी सेम 44 की तरह ही है, लेकिन फिर भी आपको करवा देता हूँ। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है यदि इनके परिमाप क्रम से P1 तथा P2 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों माना वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर x और आयत की लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B। तो दोस्तों इनका क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर L गुना B, या x बराबर आ जाएगा रूट LB। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर 4x बराबर 4 इंटू रूट LB, और आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस B बराबर उन्होंने दिया है P2 और ये दिया है P1। दोस्तों आप इनमें कोई भी मान रख के देखिए, आपका हमेशा ये वाला ही बड़ा होगा। रख के देखते हैं। L बराबर 2 और B बराबर 1 रखते हैं। इसमें ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2 गुना 1 बराबर 4 रूट 2। अब इसमें रखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 2 गुना 3 बराबर 6। तो दोस्तों ये वाला हमारा बड़ा आएगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा P2 ग्रेटर देन P1। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 46। एक आयत तथा एक वर्ग की परिमाप समान है तथा प्रत्येक 80 सेमी है। इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग सेमी है। आयत की भुजाएं है। तो दोस्तों ये सवाल नंबर 43 की तरह है। करते हैं इसको। माना वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर x
आयत की लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप होता है 4x बराबर 80 या x बराबर 20। तो दोस्तों वर्ग की भुजा आ गई 20 सेमी और आयत की निकालते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस B बराबर 80 या L प्लस B बराबर 40। तो B बराबर आ जाएगा हमारा 40 माइनस L। तो करते हैं इसको। इन्होंने दिया है वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 100 वर्ग सेमी अधिक है। तो ये हो जाएगा हमारा 20 गुना 20 माइनस L इंटू 40 माइनस L बराबर 100। तो ये हो जाएगा हमारा 400 माइनस 40L प्लस L स्क्वायर बराबर 100 या L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 300 बराबर 0। दोस्तों इसको तोड़ लेंगे, हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 30L माइनस 10L प्लस 300 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ से हमारे L के मान आ जाएंगे L बराबर 30 और 10, क्योंकि दोस्तों लंबाई हमेशा बड़ी होती है तो इसीलिए हमारा L बराबर आएगा 30 और B बराबर आएगा 10। दोस्तों आंसर सेम ही में है तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 47। दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दूना है। दोस्तों एक वर्ग है, ये इसका विकर्ण हो गया √2a और भुजा हो गई a। दोस्तों क्योंकि विकर्ण होता है हमारा भुजा √2, ऐसे ही एक दूसरा विकर्ण हो जाएगा इस वाले वर्ग का। तो ये हो जाएगा हमारा √2a/2, क्योंकि दोस्तों ये वाला विकर्ण इसका दुगुना है तो इसकी भुजा हो जाएगी हमारी a/2 a/2 a/2। दोस्तों क्षेत्रफल में हमें अनुपात दिखाना है तो क्षेत्रफल में अनुपात हो जाएगा इसका भुजा का स्क्वायर अपॉन भुजा का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बटे 4। दोस्तों 4 ऊपर चला जाएगा और ये एक दूसरे से कैंसिल, तो अनुपात आ जाएगा हमारा बराबर 4:1। आंसर नंबर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 48। इसमें दिया है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो दोस्तों पहले वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर माना x और दूसरे की बराबर y। तो दोस्तों इनका क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर बराबर 1/2 या x/y बराबर आ जाएगा 1/√2। दोस्तों अब निकालते हैं इनके परिमाप। पहले का परिमाप हो जाएगा 4x बटे दूसरे का परिमाप हो जाएगा 4y बराबर 4 से 4 कैंसिल। तो x/y का हमारा मान ये रहा
1/√2। तो दोस्तों परिमाप का अनुपात हो जाएगा इनका, परिमाप का अनुपात बराबर 1/√2। आंसर नंबर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 49। दो वर्गों के परिमाप क्रम में से 24 मीटर तथा 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दोस्तों पहले का परिमाप है, परिमाप बराबर 24 मीटर। दूसरे का परिमाप बराबर 32 मीटर। तो दोस्तों पहले की भुजा आ जाएगी, भुजा बराबर परिमाप बटे 4 6, और दूसरे की भुजा आ जाएगी बराबर 8। तो दोस्तों इनके क्षेत्रफलों का योग हो जाएगा 36 + 64 बराबर 100। तो बड़े वर्ग की भुजा आ जाएगी, बड़े वर्ग की भुजा बराबर 10 मीटर। तो दोस्तों इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप बराबर 4 × 10 बराबर 40 मीटर। आंसर नंबर बी। करते दोस्तों सवाल नंबर 50। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दूना है। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों एक वर्ग दिया है, इसका विकर्ण 4√2 है। तो दोस्तों भुजा आ जाएगी 4, क्योंकि हमारी भुजा होती है, भुजा बराबर विकर्ण बटे √2। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल बराबर 4 × 4 बराबर 16 वर्ग सेमी। तो दोस्तों दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16 × 2 बराबर 32 वर्ग सेमी। तो इसमें हमारी भुजा आ जाएगी, भुजा बराबर 4√2। तो दोस्तों बड़े वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण बराबर 4√2 × √2 बराबर 4 × 2 बराबर 8 सेमी। आंसर नंबर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 51। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 14 सेमी है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त हमारा ये होगा। तो इसका जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा होगी। तो दोस्तों इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 14/2 बराबर 7 सेमी। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर πr² बराबर 22/7 गुना 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल। तो ये आ जाएगा 154 वर्ग सेमी। आंसर नंबर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 52। इसमें कहा 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेमी × 30 सेमी साइज के कितने पत्थर लगेंगे। तो दोस्तों वर्गाकार फर्श की भुजा दी है, भुजा बराबर 3 मीटर। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 3 × 3 बराबर 9 मीटर।
इसको सेंटीमीटर में लिख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 गुना 100 गुना 100, क्योंकि दोस्तों ये क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर, तो इसीलिए 2 बार 100 से गुना करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा हमारा वर्ग सेमी। दोस्तों निकालते हैं पत्थर का क्षेत्रफल। पत्थर का क्षेत्रफल बराबर 20 गुना 30 बराबर 600 वर्ग सेमी। माना पत्थरों की संख्या बराबर n, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 9 गुना 100 गुना 100 बराबर 600 गुना n। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 3 3 9 3 दूनी 6 और 2 से ये 50 बार, तो दोस्तों n बराबर आ जाएगा हमारा 150। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 53। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है यदि आयत की लंबाई वर्ग के प्रत्येक भुजा से 5 सेमी अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेमी कम हो, तो आयत की परिमाप कितनी होगी। माना वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर x, तब आयत की लंबाई L बराबर x प्लस 5 और चौड़ाई b बराबर x माइनस 3। तो दोस्तों इनके क्षेत्रफल को बराबर रख लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इससे ये कैंसिल, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 15 या x बराबर 7.5। तो निकालते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 इंटू 2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 4 बराबर 4 गुना, यहाँ से मान रख देगा x का 7.5 प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 4 बराबर 34 सेमी। आंसर नंबर डी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 54। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितनी गुना हो जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर माना x, परिधि बराबर 2 पाई x। तो दोस्तों नई त्रिज्या हो जाएगी हमारी। नई त्रिज्या बराबर 3x और नई परिधि बराबर 2 पाई इंटू 3x बराबर ये हो जाएगा 3 गुना 2 पाई x। तो दोस्तों नई परिधि जो होगी वो पहली परिधि से 3 गुना अधिक होगी। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा इसका आंसर नंबर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 55। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी 2 बार घटना घटे तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100%।
क्योंकि दोस्तों वर्त के क्षेत्रफल में r 2 बार गुना होता है, तो इसीलिए इसमें ये वाला सूत्र काम करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 50 + 50 प्लस 50 × 50/100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 50 50 100 और 25 125%। आंसर नंबर ए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 56। वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेमी क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों भुजा आ जाएगी हमारी। भुजा बराबर 11 सेमी और इसका परिमाप यानी तार की लंबाई बराबर 4 × 11 बराबर 44 सेमी। तो दोस्तों वृत्त की परिधि हो जाएगी हमारी, वृत्त की परिधि बराबर 2πr बराबर 44 सेमी, या 2 × 22/7 × r बराबर 44। 22 दूनी 44 से ये कैंसिल, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 7। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² बराबर 22/7 × 7 × 7। 7 से 7 कैंसिल, तो बराबर ये हमारा आ जाएगा 154 वर्ग सेमी। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 57। किसी वर्ग की त्रिज्या में 1 सेमी की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेमी की वृद्धि हो जाती है। वर्ग की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? तो दोस्तों मानो प्रारंभिक त्रिज्या बराबर r, नई त्रिज्या बराबर r+1। तो दोस्तों इनके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेमी की वृद्धि हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा r² + 22 बराबर πr+1 का स्क्वायर, या πr² + 22 बराबर πr² + π + 2πr। तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से हमारा पाई आ जाएगा बाहर, तो 22 बराबर 22/7 × 1 + 2r। तो 22 से 22 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 2r बराबर 7 - 1 बराबर 6, या r बराबर 3 सेमी। आंसर नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 58। एक वर्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। वर्त की परिधि कितनी है? तो दोस्तों माना वर्त की परिधि बराबर 2πr। तो दोस्तों त्रिज्या हो जाएगी हमारी r, और इसने कहा है वर्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा πr² बराबर 7 × 2πr। एक r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r बराबर 14। तो दोस्तों परिधि हो जाएगी इसकी, वर्त की परिधि 2πr, इसमें मान रख देंगे 2 × 22/7 × r हमारा 14 है, 7 दूनी 14 बराबर 22 चौक 88। आंसर नंबर सी। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 59।
एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेमी है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसमें दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर इसकी परिधि से 2 पाई r माइनस 37। तो दोस्तों ये चला जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा 2 पाई r माइनस r बराबर 37, या r ले लेगा कॉमन, r इंटू ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 माइनस 1 बराबर 37, या r इंटू 22 माइनस 7 37/7 बराबर 37। 37 से 37 कैंसिल एक बार, तो दोस्तों r बारह आ जाएगा, r बराबर 7। अब इसका क्षेत्रफल निकालने लगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बराबर 22/7 गुना 7 गुना 7, 1 7 से 7 कैंसिल और 22 सत्ते 154 वर्ग सेमी। आंसर नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 60। किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार के मैंने आपको सवाल बहुत करा रखे हैं, तो इसमें लगा देंगे -30 -30 माइनस माइनस प्लस 30 गुना 30/100%। इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस के 60 प्लस के 9 बराबर 51%। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी।